नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिता की कविताएं पुत्र के मुख से, इस श्रृंखला की 16वीं कड़ी में आज मैं अपने पिता की दो छोटी कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कविताएं मूलतः एक व्यक्ति की उन भावनाओं पर केंद्रित हैं जो अपने जीवन के अंतिम दौर में है और उन्हें पता है कि उनका जीवन अब चंद महीनों का रह गया है। ये कविताएं उनके अंतिम काव्य संकलन ए मेरे मन से संकलित की गई है। जीवन के उस अंतिम दौर में कवि आत्मरमण की जो उनकी एक अनुभूतियां हैं, उन्हें किन शब्दों में प्रस्तुत कर रहा है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। उनके इस गीत का शीर्षक है हंसा तो मोती चुगे। शंख सीपी से तृप्त जो, शंख सीपी से तृप्त जो, निम्न चेतना के वे लोग, इंद्रिय लोलुप मोहग्रस्त, उनका जीवन रस काम भोग, अंधकार में रहते कैद, कैसे आत्म सूर्य उगे, हंसा तो मोती चुगे। क्या अच्छा क्या बुरा यहाँ, जिसको यह पहचान नहीं, किंग कर्तव्य विमूढ़ रहता वह, उसकी कोई सेनाड़ नहीं, जड़ता का पोषण करता वह, कैसे उसका चैतन्य जगे, हंसा तो मोती चुगे। भव प्रपंच में उलझा रहता वह, नित चुगला रेती लेकण, देह भाव में ही जो रमता, व्यर्थ बीतता उसका क्षण क्षण, विषय वासना में रत मन का, कैसे आत्म ध्यान लगे, हंसा तो मोती चुगे। मानस सरोवर में नित निर्तरता, मानस सरोवर में नित तिरता, आत्म गुणों के मोती चुगता, देहिक मोती मुझे न भाते, आत्म अमरता में मैं रमता, मेरा वास निराला आला, कोई न आकर मुझे ठगे, हंसा तो मोती चुगे। 3 सितंबर 1993 को शाम 6 बजे उन्होंने एक कविता लिखी थी। उनका दूसरा गीत है निज घर आऊं, पर घर छोड़ू निज घर आऊं, पर घर छोड़ू निज घर आऊं, पर घर में नित होत लड़ाई, पर घर में होत नित लड़ाई, होती नहीं कहीं सुनवाई, मोह भाव से उत्पन्न सारे कहलाते हैं भाई भाई, मुझको छेड़ा करते हैं ये, मैं इनको कैसे समझाऊं, पर घर छोड़ू निज घर आऊं, पर घर में जीवन भर अटका, पर घर में जीवन भर अटका, फांसी के झूले पर लटका, विषय कषायों की सेना ने मुझको कर्म कुंड में पटका, तप संयम की राह पकड़ कर निज घर में अपना हक पाऊं, पर घर छोड़ू निज घर आऊं, पर घर जैसे विष का प्याला, पर घर जैसे विष का प्याला, हरदम जलती दुख की ज्वाला, चोर लुटेरे ठगते रहते, बेसुध कर व्रत सर में डाला, अजर अमर आत्मा का ज्ञाता, मैं अपने निज घर आऊं, पर घर छोड़ू निज घर आऊं, अजर अमर आत्मा का ज्ञाता, मैं अपने निज घर को पाऊं, पर घर छोड़ू निज घर आऊं, पर घर में मालिक से झगड़ा, पर घर में मालिक से झगड़ा, बिजली पानी का नित रगड़ा, रहते रहते बहुदिन बीते, ऊब गया यह रीत मनड़ा, पर घर का प्रपंच सब छोड़ू, निज घर आकर उसे सजाऊं, पर घर छोड़ू निज घर आऊं, निज घर में नहीं झगड़ा टंटा, बाजत हरदम सुख का घंटा, निज घर में नहीं झगड़ा टंटा, बाजत हरदम सुख का घंटा, रोग न शोक न माया मत्सर, बांधु अमृत आत्म कंठा, शब्द रूप रस गंध स्पर्श से न्यारा, निज घर पा हर्षाऊं, पर घर छोड़ू निज घर आऊं। 10 अगस्त 1993 को प्रातः 4 बजे उन्होंने यह कविता लिखी थी। देखिए, जिस तरह के उन्होंने उपमाएं दी हैं, जिस तरह के रूपक बनाए हैं, उनको समझिए कि किस प्रकार से वो आत्मचिंतन में, आत्मा में लीन होना चाहते हैं। बाह्य जो भौतिक सुविधाएं हैं, इंद्रिय सुख है, उनसे कैसे विमुख होकर के आत्मरमण में लीन होकर के चिंतन मनन करना चाहते हैं। अपने पिता की इन्हीं दिवंगत स्मृतियों को याद करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।